पूरी शक्ति के साथ देवलोक पर आक्रमण करो। ठहरो दैत्यराज। शीघ्रता में लिया गया निर्णय कदापि उचित नहीं होता है। प्रतिशोध का निर्णय हेतु कैसी शीघ्रता और कैसा विलंब आचार्य? क्या ये उचित था कि देवताओं ने बार बार हमारे साथ छल किया और हम उस छल के हमेशा शिकार होते रहे? आपको ज्ञात को आचार्य कि विष्णु ने स्वरभानु के साथ क्या किया? क्या दोष था उसका जो सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया गया? हाँ राजा, मुझे सब भली भांति ज्ञात है। वो ग्रह छाया अब राहु केतु बन चुकी है। मैं मानता हूं कि विष्णु ने जो कुछ भी किया उचित नहीं किया। अमृत का बंटवारा भी उसने छल से किया, किंतु छल ही सही, अब तो देवता अमृत पान कर चुके हैं। किंतु ये पहली बार नहीं हो रहा है आचार्य। ये छल उन्होंने कई बार किया हमारे साथ, अब हमसे सहन नहीं होता है। अभी उनसे विवाद बढ़ाना उचित नहीं होगा। हम चाहकर भी उनका अहित नहीं कर सकते। भविष्य के लिए कोई अन्य रणनीति पर विचार करो, उसी से दैत्य कुल का कल्याण होगा। माननीय देवताओं और दैत्यों, त्रिदेवों की आज्ञा के अनुसार हम सागर मंथन का सफलतापूर्वक संपन्न होने की घोषणा करते हैं। सागर में जो भी बहुमूल्य रत्न एवं निधियां आदि थे, वो सभी आप सबके सामने प्रकट हो चुके हैं और देवों, दैत्यों और ऋषियों में उनका नीति पूर्वक विभाजन कर दिया गया। धैर्य समुद्रदेव। देवी लक्ष्मी का निर्णय विशेष है। यह निर्णय भी आज और इसी समय हो जाना चाहिए। मेरी दोनों पुत्रियां कोई रत्न सामग्री नहीं है असुरराज। देवी लक्ष्मी एवं देवी अलक्ष्मी, इनके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार इनकी स्वेच्छा से ही होगा। हमें अलक्ष्मी को लेकर कोई भी निर्णय नहीं चाहिए। वो स्वतंत्र है अपना निर्णय स्वयं लेने के लिए, लेकिन देवी लक्ष्मी को हम ऐसे नहीं जाने देंगे। देव और दैत्यों, आप सभी से हमारा निवेदन है कि दोनों पक्ष से एक एक मुखिया अपना पक्ष रखे और ये बताए कि देवी लक्ष्मी हेतु उनकी ओर से योग्य वर कौन है और क्यों। हमारी तरफ से आचार्य शुक्र है और हमारी तरफ से गुरु बृहस्पति। देवी लक्ष्मी का वर्ण करने हेतु मैं राजा बलि के नाम का प्रस्ताव रखता हूं, इसलिए कि राजा बलि दयालु है। अपनी तपस्या और शक्ति के बल पे उन्होंने अनेकों वरदान एवं सिद्धियां प्राप्त की हैं और अपनी योग्यता के बल पे वो एक दिन त्रिलोक का आधिपत्य भी प्राप्त कर लेंगे। इसलिए देवी लक्ष्मी पर प्रथम अधिकार भावी त्रिलोकपति राजा बलि का ही होना चाहिए। असुर राजा बलि की जय। असुर राजा बलि की जय। असुर राजा बलि की जय। जगदम्बा स्वरूपा, देवी लक्ष्मी हेतु मैं श्री हरि विष्णु के नाम का प्रस्ताव रखता हूं। श्री हरि, आप ही श्रीनिवास हैं।
और ये सुनिश्चित है कि आपके अतिरिक्त देवी लक्ष्मी का वरण और कोई भी नहीं कर सकता। तो समुद्र देव ने असुरों को देवी लक्ष्मी पर अधिकार जताने का अवसर ही क्यों दिया? यदि समुद्र देव उन्हें यह अवसर नहीं देते तो असुर युद्ध करते, और हम देवी लक्ष्मी के लिए और युद्ध नहीं चाहते। उन्होंने मेरी प्रेरणा से ही यह कार्य किया है। नारायण नारायण। किंतु प्रभु, देवी अलक्ष्मी से कौन विवाह करेगा? सब देवी लक्ष्मी को चाहते हैं कि वो उनके यहाँ वास करे। देवी अलक्ष्मी से विवाह के लिए मैंने योग्य वर सुनिश्चित कर लिया है देवर्षि। प्रभु, कौन है वह वर? ऋषि उद्दालक। ऋषि उद्दालक से होगा देवी अलक्ष्मी का विवाह। अनुशासन, एकाग्रता और शुचिता का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है, और धैर्य के साथ साथ परिश्रम का होना भी एक उच्च श्रेणी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरुदेव, पुनः भाग्य की जीवन में क्या भूमिका होती है? आपका कर्म ही आपका भाग्य निर्माता होता है शिष्यगण, और प्रारब्ध जन्म जन्मांतर के कर्म से ही प्रारब्ध बनता है, और बिना कर्म के भोगे उसे मुक्ति नहीं मिलती। तुम सब जाओ और संध्या हवन हेतु सामग्री की व्यवस्था करो। ऋषि प्रवर उद्दालक को इंद्र का प्रणाम स्वीकार। देवगुरु बृहस्पति का अभिवादन स्वीकार हो। आप दोनों का इस आश्रम में स्वागत है। लगता है कोई अति विशिष्ट प्रयोजन है, तभी दोनों विशिष्ट जन हमारी इस कुटिया में पधारे हैं। अपने आगमन का उद्देश्य निसंकोच प्रकट करें देवराज। हम सभी देवताओं सहित देवगुरु बृहस्पति की भी इच्छा है कि देवी लक्ष्मी की अग्रजा और समुद्र कन्या अलक्ष्मी का विवाह आप ही के साथ संपन्न। क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं देवराज? हम तो ऋषि परंपरा से हैं और गृहस्थ जीवन से दूर। हम यहाँ सन्यासी की भांति जीवन यापन कर रहे हैं। शिष्यों को तत्व ज्ञान कराना ही अब जीवन का उद्देश्य रह गया है। हमें विवाह की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है ऋषिवर। यदि आप देवी अलक्ष्मी से विवाह नहीं करेंगे तो श्री हरि विष्णु का विवाह संपन्न नहीं होगा। हमारे सभी एपिसोड्स देखने के लिए अपने एंड्रॉइड के प्ले स्टोर से या iOS के ऐप स्टोर से हरिओम ऐप तुरंत डाउनलोड करें। सभी एपिसोड्स के सबटाइटल तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी भाषाओं में भी उपलब्ध हैं।